गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं लग गई हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग में जो सफाई करती हूँ ना, उसमें तकिए रख दिए हैं मैंने विंडो पे। धूप में डेली मैं रख देती हूँ तकियों को, ताकि तकिए जो है ना बहुत अच्छे फ्लफ़ी और सॉफ्ट से हो जाते हैं। रुई इसकी एक जगह जमती नहीं है। और बस बिस्तर मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और बिस्तर साफ़ करके मैं सिर्फ बासी झाड़ू लगा लेती हूँ। बासी झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना ऊपर ऊपर की सारा मैं करती हूँ, और बाकी का काम जो है वो मेरी मेड जब आती है तो वो करती है। चाहे हमारे घर में मेड आती हो, बट उसके बावजूद भी एक बार बासी झाड़ू घर की जो महिला होती है, घर की जो औरत होती है, जिसे हम घर की लक्ष्मी कहते हैं, उसके हाथ से एक बार घर की साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप ऊपर ऊपर से ही करो हल्की फुल्की, लेकिन एक नियम का जो है ये ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत होती है और लक्ष्मी आती है। मेरे लाला का नहाना हो चुका है और अब बस इनका श्रृंगार बाकी है सिर्फ, तो मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ। ADM이 수산학하고 에이저 0 फाइट और ये हमका बाल के लिए लाया है। तो शैम्पू तो है। कहाँ शैम्पू है? वो है तो उस बाथरूम में। कौन सा शैम्पू है? वो चाइल्ड शैम्पू। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ दूध के पैकेट, क्योंकि दूध गर्म करना है। इनको दूंगी दूध प्रोटीन पाउडर के साथ, और मैं पीऊँगी चाय। इन्होंने अब 1-2 दिन से चाय का त्याग कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप पैकेट काटो ना दूध के, तो इस तरह से काटें कि इसका कोई भी कटआउट पैकेट से अलग ना हो। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि ये जो कटआउट कभी कभी अलग जो हो जाते हैं ना, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, ये जानवरों के पेट में चले जाते हैं और कई बार उनको नुकसान होता है। क्योंकि कचरे में कई बार ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े रह जाते हैं, और वो उसे खाना समझ करके या फिर खाने के साथ लग करके उनके पेट में चला जाता है। तो या तो गले में चोक करता है, या फिर पेट में जाए तो भी नुकसान करता है। तो हम कई बार ना चाहते हुए भी इस तरह से जानवरों का नुकसान कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब पैकेट काटे ना, तो कोई भी कटआउट जो है वो अलग ना हो, प्लास्टिक पूरा का पूरा रहे तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ अपने लिए, और दूसरी तरफ दूध गर्म हो रहा है, जो कि पारिक जी के लिए है और सूरज के लिए है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो यहाँ बन रहे हैं चावल पारिक जी के टिफ़िन के लिए, और साथ ही दूसरी तरफ कुकर पे मैंने चढ़ा रखी है मिक्स दाल, जो कि बाद में मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तो मिक्स दाल और चावल आज ये इनका टिफ़िन है, जो कि पारिक जी लेके जाएंगे। और नाश्ते में मैंने जो कल अप्पे बनाए थे, उन अप्पों को मैंने इस तरह काट लिया है, और टमाटर प्याज के साथ अप्पे को मैं फ्राई कर लूँगी।
मेरा नाश्ता हो गया है बिल्कुल तैयार। आज बहुत ही शॉर्टकट में काम चलाया मैंने, क्योंकि रात के अप्पे जो बचे हुए थे उनको ही फ्राई कर लिया। और पारिक जी को भी सही लगे, कह रहे थे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं हैं, सो हैं, तो उन्होंने काम चला लिया आज का। और इधर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो टिफ़िन में मैंने राइस, उसके ऊपर 2 हरी मिर्च डाली है। और हरी मिर्च इनको बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ में उनको 2 हरी मिर्च मिनिमम चाहिए ही होती है। और एक में मैंने डाला है पापड़, एक में दही है, और ये है मिक्स दाल जो कि मैंने ठंडी करके पंखे के नीचे रख दी थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं टिफ़िन हमेशा बिल्कुल ठंडा करके फिर पैक करती हूँ। ठंडा करके वैसे भी गर्मियों में पैक करना भी चाहिए टिफ़िन, जिससे कि खाना ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। और कई बार होता है ना, भाप से डब्बे खुल जाते हैं, तो उसका भी कोई चांस नहीं रहता है। और बस ये अच्छी तरह टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और बहुत भयंकर वाली गर्मी आज, और बंगाल का मौसम ना बहुत ही अजीब सा है। कभी तो पड़ती है बहुत भयंकर वाली गर्मी, और कभी अचानक से बारिश हो जाती है। तो लग रहा था जैसे कि बारिश होगी रात को, बट रात को भी बारिश नहीं हो, और आज है भयंकर वाली गर्मी। और पारिक जी जो हैं वो ऑफ़िस जा चुके हैं, उनका टिफ़िन विफ़िन पैक होके नाश्ता करके वो जा चुके हैं। और मेरा भी नाश्ता हो चुका है, और बस अब सूरज वॉशरूम में है, वो निकलता है तो उसको मुझे ब्रेकफास्ट कराना है। और उसके अलावा बस जो काम घर का है डेली का, वो तो चलना ही है। अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। मशीन लगानी थी मुझे, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो ज़्यादातर मैं एक मशीन लगाती हूँ ट्यूसडे को, और सेकंड जो राउंड लगता है मेरा वो लगता है फ्राइडे, या फिर अगर किसी दिन फ्राइडे ना लगा पाऊँ मशीन तो मैं सैटरडे को लगाती हूँ। तो आज फ्राइडे है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं मशीन लगा दूँ फटाफट से। तो हफ्ते में 2 बार कपड़े अगर मैं धो लेती हूँ ना, तो मेरा काम हो जाता है। और कुछ कपड़े हैं जो कि कलर अगर निकलते हैं तो उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ। जैसे कई बार सूट की कुर्तियाँ वगैरह होती है, तो उनको मुझे हाथ से धोना पड़ता है। जैसा कि मेरा टाइटल आपने देखा कि मैं अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन, हमेशा साफ़ सुथरा कैसे रखती हूँ। भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे घर पे मेड तो ज़रूर आती है, हेल्पिंग हैंड मेरा है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये है कि मैं हेल्पिंग हैंड होने का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ। ये नहीं है कि भाई मेड आ रही है तो मैं कुछ भी ना करूँ, मैं सारे दिन आराम करूँ और मोबाइल लेके बैठी हूँ, वैसा नहीं है। मेड जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ आपके झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, बट आपके पूरे घर को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, वो आपका खुद का काम होता है। वो कोई भी मेड आपके लिए कभी नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी पैसा दे दो। तो आपको कुछ तो काम घर पे करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि मैं क्या करती हूँ ना, एक एरिया वाइज हमेशा कुछ ना कुछ सफाई करती रहती हूँ। जैसे कि एक दिन किचन कर लिया, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही मेरा व्लॉग गया था कि किचन क्लीन किया मैंने। एक दिन जैसे मैं क्या करती हूँ, विंडोज़ की सारी ग्रिल क्लीन कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे मेरा टर्न रहता है कि फ़ैन सारे घर के क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से मैं कुछ ना बस एक एरिया मैंने रात को ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि कल मुझे ये चीज़ करनी है। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही अपने प्लानिंग्स को क्लियर रखो कि कल मुझे ये एरिया, हाँ ये वाला एरिया मेरा बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया है, तो इस चीज़ को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, मुझे क्लीन करना है। आप पहले से ही माइंड सेट कर लो रात को, तो आपको देखिए ये काम आप ज़रूर कर पाओगे। और बस वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो होप ये जो छोटा सा टिप है ना, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक दिन पहले से ही प्लान कर लेती हूँ मुझे क्या करना है क्लीनिंग। तो आज ये कंप्यूटर एरिया और बालकनी की जो ग्रिल वगैरह है वो मुझे क्लीन करनी थी। ये मैंने कल रात को ही प्लान करके रखा हुआ था। और आप एक दिन पहले से सोच के रखो ना, तो आपको इजी हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आज मुझे क्या करना है।
अब फाइनली सारा काम ख़त्म होते होते मेरा अब दोपहर के बज गए हैं 1 और 1:15 हुए हैं अभी, और बस अब हो गया है मेरा काम फिनिश। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, 10 मिनट ब्रेक लूँगी, थोड़ा मोबाइल देखूँगी, उसके बाद तो वापस से वही मुझे एडिटिंग करनी है क्योंकि टाइम से आपके पास व्लॉग भी पहुँचने ज़रूरी है। बस अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, छोटा सा बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चलता है ना कि कौन मुझे देख रहा है और कौन मुझे नहीं देख रहा है, और अगर कुछ सजेशन हो तो बताइए और थोड़ा मुझे मोटिवेट करिए और अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।